ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद के दूसरे अध्याय में हम लोग नवम मंत्र कल पढ़ा था और उसका संबंध भाष्य, उसका इंट्रोडक्टरी कमेंट्री हम लोग पढ़ रहे थे। नवम मंत्र दोबारा पढ़ के फिर उस भाष्य पर आते हैं। प्राणान प्रपीडेह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेत् अप्रमत्तः। दूसरा अध्याय ध्यान योग का है, हम लोगों ने देखा था। शुरू में इसमें प्रार्थना की बात चली थी। प्रार्थना के सहारे ज्ञान की शक्ति, ध्यान की शक्ति में प्रार्थना की शक्ति जोड़ करके साधक भगवान की ओर आगे बढ़ा चला जा रहा था, और जितना जितना आगे बढ़ रहा था उसकी प्रार्थना भी तीव्र होती चली जा रही थी, ये हमने देखा। उसके बाद किंतु उन्होंने हमारे जो ध्यान की प्रक्रिया होती है उसका भौतिक रूप में कहिए, प्रैक्टिकल रूप में वर्णन करना शुरू किया था। और 8वें मंत्र में हमने देखा था कि 3 अंग सम रखो, मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में समेट लो, और ओंकार की सहायता से विद्वान जो है ये भयानक स्रोत सारे तर जाएगा। उसमें एक बात उन्होंने और जोड़ी कि अगर हम थोड़ा सा प्राणायाम की सहायता लेते हैं तो मानसिक संतुलन बनाने में, बनाए रखने में हमको सुविधा होती है। हमारा मन के अनुसार हमारे श्वास चलता है, कभी खूब जोर से, कभी धीरे, कभी इरेगुलर। ये सब मन के कारण चलता है। इसके उल्टा अगर हम श्वास को नियमित कर सके, क्योंकि हमारे कुछ हाथ में है, वो फिजिकल है ऐसा हमको लगता है। मन की अपेक्षा श्वास, ये जो चीजें, ये हमारे निकट है ऐसा हमको लगता है आज। और इसलिए से जब हम वहां से शुरू करें, ये एक्चुअली श्वास का संबंध कम है, समझने हमको सिखाया है। ये हमारे भीतर जो वाइटलिटी, जो प्राण शक्ति है, उसका संतुलन करना है। और प्राण शक्ति सबसे पहले तो इन्होंने बताया यहाँ पर इन्होंने खाली इतना बताया कि जो प्राणों को कष्ट दो, यानी प्राणों को रोको, प्राण की क्रिया को रोको, और जब वे क्षीण हो जाएंगे प्राण, तब उसको नासिकाओं द्वारा छोड़ दो। ये मूल उपनिषद में है। प्रामा पढ़ा हम लोगों ने, नौ मंत्र पढ़ा ना? हाँ, हाँ? पहले नौ मंत्र को समझना पड़ेगा दोबारा, उस कॉन्टेक्स्ट में ही तो फिर संबंध भाष्य में जाएंगे ना। तो प्राणों को पीड़ा दो, माने कंट्रोल करो, यानी स्वाभाविक गति जो प्राण की है उसको रोको, ये अर्थ है पीड़ा दो का। छटपटाता है ना आदमी जब श्वास नहीं ले पाता, तो इसलिए कह रहे प्राण को पीड़ा दो। और संयुक्त चेष्टा, ये हमारे जनरल लाइफ का नियम है। प्राणायाम जो कर रहा है आदमी, उसको पहले अपनी सारी सोना, उठना, जगना, खाना पीना, बात करना, ये सारी क्रियाएं संतुलित रखनी पड़ती है योग अगर करना है तो। इसका नाम है संयुक्त चेष्टा। ऐसा आदमी बैठ करके
प्राणों को पीड़ा दे, और जब थक जाए प्राण, प्राण क्षीण हो जाए, तब दोनों नासिकाओं द्वारा उसको छोड़ दे। क्योंकि दुष्ट घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, ऐसा रथ वो चला रहा है, याद रखो। दुष्ट घोड़े माने जिसको भी जो लो, अ, तेज घोड़े होते हैं तो वो दुष्ट ही होते हैं। साधारणतः डिसिप्लिन में जो नहीं आते उनको दुष्ट घोड़े कहते हैं। तो यहाँ दुष्ट जो घोड़े हैं, उनसे जुता हुआ है हमारा रथ। कठोपनिषद में रथ की कल्पना थी। वहां था कि अगर अच्छे घोड़े होंगे तो ठीक जगह जाएगा, बुरे घोड़े होंगे तो ठीक नहीं जाएगा। यहाँ पर कह रहे घोड़े दुष्ट हैं, और उनको हमें सही जगह ले जाना है, याद रखो। इसलिए ये प्राणों की सहायता। घोड़े माने हमारी इंद्रिय, और इंद्रियां इधर उधर विश्व में जाना चाहती है, इसलिए दुष्ट का है उनको। और पिछले मंत्र में बताया कि उनको अंदर ले जाओ, हृदय में ले जाओ मन के द्वारा। वो नहीं जाना चाहती, इधर उधर भागती है। इसलिए प्राणायाम करके उनकी गति को ढीला करो। इंद्रियों की गति हमारे हाथ में आएगी या कमजोर हो जाएगी जब हम प्राण को कंट्रोल करेंगे, तब। इंद्रियों के अंदर से प्राण खींचना, ये प्राणायाम का महत्व है। कि प्राणायाम करने से इंद्रियों की गति ढीली हो जाएगी, फिर हम उनको इच्छा अनुसार अपने मन के द्वारा हृदय में ले जा पाएंगे। इसलिए उल्टे उल्टे क्रम से लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आचार्यों का कथन इसी प्रकार होता है। ये उद्देश्य है, उसमें ऐसा पहुंचा जाता है। नहीं पहुंच पा रहे हो, अच्छा, ध्यान करके पहुंचोगे। पहले तो ज्ञान ही बता दिया था। ज्ञान की धारणा करके उसमें पार होना नहीं होता, इसलिए ध्यान बोला था ओमकार का। उसमें भी जिसकी गति नहीं हो रही तो प्रार्थना करो बोला था। अब प्रार्थना से आखिर तक तो बता दिया, पर कर ऐसा नहीं हो रहा है ना, शुरू करो ऐसे, बैठो। बैठो, ऐसा शरीर रखो, ऐसा करो, और ओंकार के द्वारा आगे जाना है। पर सर, मन इधर उधर जा रहा है, अच्छा प्राणायाम कर लो। और जब प्राणायाम करो, क्योंकि दुष्ट घोड़ों वाला रथ चलाना है, और उनको ऐसा धारण करना है कि जरा भी चूक न हो। अप्रमत्ता धारयेत, बिना चूके हुए उनको, मन को धारण करना है। इसलिए पहले घोड़ों को संभालो, प्राण को संभालो, और तब तुम विद्वान यानी इस चीज को जान पाओगे। ये मंत्र है नवा। अब शंकराचार्य हो या जो भी जिसने ये भाष्य किया है, उसको ये मालूम है कि बिल्कुल साधारण लोगों से अगर बात करो तो प्राणायाम भी शुरू में नहीं कर पाते, या प्राणायाम शुरू में फलदायक नहीं होता जब तक नाड़ी शुद्धि न करो। ऐसा क्रम है इसका, इसलिए वो संबंध भाषा में मिला। मंत्र में उसका स्थान नहीं है। मंत्र में बोला कि प्राणों को कष्ट दो, और जब क्षीण हो जाएंगे तो दोनों नाकों से छोड़ो, बस इतना वर्णन है। परंतु ये देखो कहाँ पर है, रेचक पूरक कुमक, ये कहाँ पर है। जहां पर भी प्राण हो, रोक लो उसको। अब नहीं रुक रहा है, थक गया है, नासिकयो शचित, दोनों नाकों से छोड़ दो, ये बताया श्वेताश्वतर। परंतु भाष्यकार को लग रहा है कि अरे ऐसा संभव नहीं होगा सबसे, तो फिर वो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को सिखाया। कहाँ से वो सोर्स तो मिला ही नहीं है ना। कहीं तो भी मिला था, योगी याज्ञवल्क्य नाम की कोई पुस्तक है, और गार्गी तो प्रसिद्ध ब्रह्म आदि नहीं है। तो ये याज्ञवल्क्य गार्गी को बता रहे ऐसा प्रसंग कहीं से लाए, और वहां से ला करके उन्होंने शुरू किया। ये हमने सम्मत में पढ़ा था कि प्राणायाम से जब मन के मल कम हो जाएंगे, तब उसमें ध्यान हो पाएगा।
और पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए, तब प्राणायाम का अधिकार आएगा। अधिकार में ठीक तरह से कर पाओगे। और नाड़ी शुद्धि सिखाई कि दाहिने नथने से दाहिने नथने को बंद कर दो, बाएं से श्वास लो, और जब लेना पूरा हो जाएगा तो बिना रोके दाहिने से छोड़ दो, फिर दाहिने से लो, फिर बाएं से छोड़ो। ऐसा करो। ऐसा 4 बार करो, 3 बार करो, कितने दिन करो, करते करते जब वो स्ट्रीम लाइनिंग हो जाएगा श्वास का, ठीक चलने लगेगा श्वास, तब प्राणायाम करो। और प्राणायाम जो है वो रेचक, पूरक और कुंभक इस प्रकार का होता है। उसको उन्होंने और एक मेथड बताई। ऐसे बैठो, गणपति की पूजा करो, उत्तर में बैठो, पूर्व की तरफ जो उत्तर की तरफ मुख करके बैठो, दृष्टि नाक के अग्रभाग में रखो, और संयुक्त चेष्टा बोला तो उसी की प्रतिध्वनि की, ज्यादा खाना नहीं, कम खाना नहीं, नाड़ी शुद्धि पहले कर लेना है। नाड़ी शुद्धि नहीं की तो उसका वृथा कष्ट होता है। बोल लिया था हम लोगों ने, 3-4 साल, 3-4 मास नाड़ी शुद्धि करो, संध्यादि कर्म करके मध्य रात्रि ऐसा ऐसा करो, होते होते प्राणायाम कुछ बताया। यहाँ से हम पकड़ते हैं। रेचकम प्रथमम विद्धि, द्वितीयम पूरकम विदुः, तृतीयम कुंभकम प्रोक्तम प्राणायाम स्त्रीरात्मका। प्राणायाम 3 भाग का है या 3 प्रकार का है। पहला रेचक यानी छोड़ना, दूसरा पूरक यानी खींचना। हम तो साधारण खींच के शुरू करते हैं, तो यहाँ ये पद्धति बताइए। जब खींचा है अंदर, तब बंद करना है कुंभ। त्रयाणाम कारणम ब्रह्म भारूपम सर्व कारणम, रेचक कुंभको गार्गी सृष्टि स्थित्यात्मक उभौ। तीनों का कारण, सभी का कारण रूप प्रकाशमय ब्रह्म है। तीनों, रेचक, पूरक, कुंभक का, इसमें यह है कि ज्ञान पूर्वक प्राणायाम चाहिए, इसलिए ब्रह्म को ले आए यहाँ पर। रेचक, पूरक, कुंभक सब ब्रह्म के ही रूप हैं। कौन से ब्रह्म के? जो सब दुनिया का जो कारण है, जो प्रकाश स्वरूप है, वो वही ब्रह्म ये तीनों प्रकार के प्राणायाम का मूल कारण है। हे गार्गी, रेचक और कुंभक जो हैं वो सृष्टि और स्थिति के प्रतीक हैं। ब्रह्म से पूरी दुनिया निकली, निकली तो रेचक हो गया। कुंभक माने स्थिति हो गई उसकी। पूरकस्तद संहारा कारणम योग्य नाम यह। और फिर जो पूरक है वो संहार हो जाता है दुनिया का। इस प्रकार ये योगियों का ही स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय हो गया प्राणायाम। पूरे ये षोडशैर मात्र, मात्र माने एक एक यूनिट ऑफ टाइम, मात्रा 16 मात्रों से भर लेना चाहिए। आपादतल मस्तक, अब ये श्वास नहीं है ना, प्राण की गति है। ऐसा, ऐसी भावना होती है, ऐसा प्रतीति हो जाती है कि मैंने प्राण जो है ना, सिर से लेकर के आपाद, पैर से लेकर के सिर तक, आपाद तल, पैर के तलवे से लेके मस्तक तक भर लिया है प्राण। ये सारी भावनात्मक प्राणायाम है कि प्राण खींच रहे हो 16 मात्रा तक, तो बिल्कुल पैर से लेकर के सिर तक भर रहा हूं प्राण।
मात्रे द्वात्रिशके पश्चात रेचे सुसमाहिता। अब कुंभक तो रेचक के बात करना है ना, इसलिए खींचा है उसके बाद छोड़ दे। 16 मात्रा में खींचा है तो 32 मात्रा में छोड़ दे। सुसमाहिता माने मन को खूब शांत रख करके छोड़े। संपूर्ण कुंभवत वायो निश्चलम ऊर्ध देशता। अभी कैसा हो गया? छोड़ने के बाद तो बाहर ही रुकेगा ना वो। ये दूसरा प्राणायाम होता है रेचक प्राणायाम, माने छोड़ करके बाहर रोका जाता है प्राण को, ये कंपेरेटिवली आसान होता है। परंतु यह वर्णन तो ऐसा है कि संपूर्ण कुंभवत वायोर निश्चलम ऊर्ध देशता। ऊर्ध देश में, सिर में, जैसे घड़ा पूरा वायु से भर दिया हो, ऐसे निश्चल होकर के सिर में वायु को भर दो। कुंभकम धारणम गार्गी चतुष्षष्टात् मात्रा। ये जो कुंभक रूप धारण है ये 64 मात्रा तक करो। पहले 16 में खींचने को बोला, 32 में छोड़ देने को बोला, फिर 64 में तो बाहर रुकेगा वो। 64 मात्रा में इसको रोक लो। क्रम इसको अगर उल्टा है तो समझ में आता है। पहले उल्टे उल्टे हो जाएगा। ये वही कुंभक दिख रहा है, पर कह रहे मस्तक में भर लो। ऋषयस्तु वदन्त्यन्ये प्राणायाम परायण पवित्र भूता भूतांतरा प्रभंजन जय रता। दूसरे ऋषि हैं जो प्राणायाम में परायण है, पवित्र है, अंतःकरण पवित्र है उनका, प्राण प्रभंजन जय रता, यानी प्राण को जय करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बोला है तो आदो कुंभकम कृत्वा चतुष्षष्टात् मात्रा। प्रोपोर्शन रेट वही, कुंभक से शुरू करो, 64 मात्रा तक रोक लो बस। रेचे षोडशेर मात्रे नासे नेकेन सुंदरी। और इनका रेचक 16 में ही चला है। सुंदरी गार्गी के लिए संबोधन है, दूसरी चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है। नहीं, पुराने ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में स्त्रियों को, आजकल मॉडर्न छोड़ दो बिल्कुल, पर नहीं तो मध्य युग में बोलो हमारे यहाँ समाज में ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं। पर तब सर्रास सुंदर देखने वाली सुंदरी, ऐसा संबोधन ऐसे ही होते। तो गार्गी को बोल रहे हैं सुंदरी, एक नथने से षोडश मात्रा में रेचक करो। ये 16 से ही छोड़ना है, 16 से ही खींचना है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है। तयोश्च पूरे यद वायुम शनै षोडश मात्रया। और फिर जिससे छोड़ा है उसी से ग्रहण करो 16 मात्रा। एक प्रकार का प्राणायाम है। 64 मात्रा रोक लो, एक किसी नथनी से छोड़ो 16 मात्रा, उसी से 16 मात्रा में ग्रहण करो। शनै षोडश मात्रा प्राणस्य आयमनम एवं वशम कुरिया जयी वशी। तो ऐसा प्राण का कंट्रोल आ जाता है। पंच प्राण समाख्याता वायवा प्राणमाश्रिता। पंच प्राण जो है अलग अलग वाइटल एनर्जीज हमारी, ये प्राण वायु के ही आधार पर होते हैं। प्राणो मुख्यतमस्तेषु सर्व प्राणवृतम सदा। प्राण ही उन सबका प्रधान है। प्राण के ये 5 रूप हैं। ओष्ठ नासिक और मध्य हृदय नाभि मंडले पादांगुष्ठाश्रित प्राण सर्वांगेशु च तिष्ठति।
प्राण कहाँ कहाँ पर है? ओठ और दोनों नाखून इनके बीच में है, हृदय में है, नाभि में है, और पैरों के अंगूठों में है सारे अंग में। ये प्रधान जगह है प्राण के, बाकी सारे अंग में। वायु नहीं है, ये प्राण शक्ति है। देखो, दूसरी बात बताना आवश्यक लग रहा है मुझे यहाँ पर, संदर्भ उसका न होते हुए भी। आयुर्वेद में या भारतीय पद्धति में और एलोपैथी में या वेस्टर्न पद्धति में मूलभूत फर्क क्या है बता, मालूम है? वेस्टर्न पद्धति में ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, और उसके आधार पर इन्फ्रेंस करके बीमारी ढूंढी जाती है। भारत की पद्धति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये नाड़ी प्रकरण बाद में निकला, मालूम है ना? केरल में पुराना आयुर्वेद है, वहां नाड़ी नहीं है। हमारे चरक या सुश्रुत जो दो बड़े ग्रंथ है, उसमें नाड़ी नहीं है। मन को एकाग्र करके शरीर के किस भाग में प्राण इरेगुलर चल रहा है, ये पहले देखते थे, और वहां प्राणों को सम करने की विल से कोशिश करते थे। वो हो गया कि बीमारी ठीक। उसके सहायतार्थ फिर ये औषधियां, औषधियां चाहे वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, एक ही प्रकार है। खैर, आयुर्वेद पे ही चले आए लोग। औषधियां कैसे निकालते मालूम है? अरे, जब डॉक्टरी पढ़ोगे ना, मटेरिया मेडिकल रटना पड़ता है। इस रोग पर ये दवाई ऐसे नहीं, वो तो तुमको कनेक्ट करके निकालना पड़ता है, इस दवाई से ऐसा होता है, ये मटेरिया मेडिकल। और ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है। खाओ ना, क्विनाइन खा के देखो क्या होता है। क्विनाइन से ऐसा ऐसा होता है, लिख दो। सल्फर खा के देखो क्या होता है। सल्फर से ऐसा ऐसा होता है, लिख दो। इस दवाई से क्या होता है, ये रटना पड़ता है, इतना मोटा ग्रंथ। आयुर्वेद में ऐसे ही था, दिन रात ऐसे ही करते रहे, नोट कर रहे। तब याद आना चाहिए बीमारी अच्छा है उसकी। खैर, तो ये गौण भाग हो गया। पहले शरीर के किस भाग में प्राण की क्रिया इरेगुलर चल रही है, कम है, ज्यादा है, वो ढूंढ। तो प्राण सर्वत्र है। जैसे इसमें बोला, ये प्रधान प्राण सर्वत्र नहीं होता तो हमारा खून कैसे बहता? तो प्राण तो सर्वत्र है, और कहीं कमजोर हो गया, कुछ हो गया, फिर उसी के आधार पर फिर एक कफ पित्त वात, तीन प्रकार के शरीर में धातु तीन प्रकार की है। ये कम है कि वो ज्यादा है कि ये ज्यादा है, इसको नाड़ी से पहचानने है। तो कहने का मेरा ख्याल इतना मतलब था कि डायरेक्ट परसेप्शन पर आधारित था। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राण है। नित्यम षोडश संख्या भी प्राणायाम समभ्यसेत मनसा प्रार्थितम याति सर्व प्राणजयी भवेत। मन में प्रार्थना भी करते रहना चाहिए, और रोज ये षोडश संख्या वाला प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए। फिर कहीं भी तुम प्राणजयी हो जाते हो दुनिया भर में। अब क्या होता है कि इससे, ये श्लोक एक जरा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो तुम लोग, अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो। इतना जो पढ़ा ना, उसमें से एक श्लोक इंपॉर्टेंट आया। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहाराच संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। ये जो पतंजलि के नाम दिए हुए, मैंने प्राणायाम, अब इसमें ओहो
क्रम अलग है और ये ब्यूटीफुल है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्राणायाम, हम कहते हैं प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पतंजलि का हो गया। अरे, मैं हमेशा कहता था कि वेदांत में या भक्ति में क्रम ये नहीं। ये पुस्तक में मिल गया यहाँ पर। पहले धारणा करो भगवान की, और धारणा की हुई है, उसमें से इधर उधर भाग जाता है मन हमारा, तब प्रत्याहार आता है। तो फिर ध्यान हो जाता है। देखो, प्राणायाम से दोष जाते हैं, शारीरिक दोष। धारणा से मन, प्रत्याहार से आसक्ति के दोष जाएंगे, और ध्यान करने से अनीश्वर गुण चले जाएंगे। अनीश्वर माने असमर्थता जो हमको प्रतीत होती है, मेरे से ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। कोई ध्यान करेगा तो उससे सब कुछ बनेगा। इसकी अवान्तर बातें कर रहा हूं। जापान में मैनेजरियल पोस्ट कोई भी लेनी हो तो जैन बुद्धिज्म का कोर्स क्या हुआ, सर्टिफिकेट क्या आवश्यक। जो ध्यान कर सकता है उसी को मैनेजरियल पोस्ट दी जाती है, रेडी दिमाग से विचार कर सके। तो ध्यान से जो इनकैपेसिटी वाले दोष हैं वो चले जाते हैं। ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, इस तरह की बातें चली जाती है। ये ध्यान का गुण है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखो ये। प्राणायाम शतम स्नात्वा यः करोति दिने दिने माता पितृ गुरु ज्ञोपि त्रिभिर वर्षेर व्यपोहति। अब ये पुरानी कंसेप्ट है, एग्जैगरेशन। जो स्नान करके रोज 100 प्राणायाम करता है, रोज रोज, उसने माता पिता गुरु को भी मारा हो तो 3 साल में उस पाप से मुक्त हो जाए। पुरानी सही होगी। तदेतदा प्राणायाम इत्यादि ना, ये चीज इस मंत्र में बताई है। ऐसा ये संबंध भाष्य है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ो। प्राणायाम प्रपीड्य संयुक्त चेष्टा नाट्य स्नता गीता। संयुक्त चेष्टा का भाष्य कर रहे हैं। नाट्य स्नता गीता इति श्लोकोक्त प्रकारेण संयुक्त चेष्टा यस्य स संयुक्त चेष्टा। गीता के 6 अध्याय में बोला है कि जो खूब खाएगा उसके लिए योग नहीं है, जो अनशन करेगा उसके लिए योग नहीं है, जो सोए रहेगा उसके लिए नहीं है, जो बहुत कम सोएगा उसके लिए भी नहीं है। उसके बाद पॉजिटिवली बताया कि जो युक्त आहार विहार, कितना काम करना है युक्त होना चाहिए। आहार विहार, विहार माने रिलैक्सेशन, ये भी युक्त होना चाहिए। कितना सोना है कितना जगना है, ये कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा वहां बताया। और आहार कितना होना चाहिए मैं शंकराचार्य ने डिटेल बता दी। आधा पेट खाना चाहिए, पाव पेट पानी पीना चाहिए, और पाव पेट हवा चलने के लिए छूटना चाहिए। ये शंकराचार्य ने वहां पर बोला। तो उसकी याद दिला रहे यहाँ पर ये, वो है संयुक्त चेष्टा। क्षीणे शक्ति हन्या तनुत्वम गते मनसी, यानी प्राण को रोका है हमने ना। अब ये बताए ना आचार्य का भाष्य नहीं, इसलिए प्रत्येक शब्द का मीनिंग नहीं है, पकड़ लो। प्राणन प्रपिटे का अर्थ नहीं है। पर जब थक जाए मन में, जब पतला हो गया है वो प्राण, नासिकाया पुटाभ्याम शनि शनि तत्सृजे न मुख्य। यहाँ एक जोड़ा उन्होंने, जब थक जाता है ना तो मुंह से छोड़ते हैं ना प्राण। ये तो सिखाते रामदेव बाबा मुंह से छोड़ने के लिए।
मैं कह रहे मुंह से नहीं छोड़े, दोनों नथनों से ही छोड़े। आजकल मॉडर्न में सिखाते हैं मुंह से लेना नहीं चाहिए कभी, मालूम है? अरे एलिमेंट्री बातें होती है। देखो नाक में हमारे फिल्टर्स हैं बहुत सारे, इसलिए जो वायु अंदर लेते हैं वो फिल्टर्ड जाती है अंदर। छींक फीक उसी लिए आती है कि कुछ रिजेक्टेबल माल है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मुंह में ऐसे फिल्टर्स नहीं है, पूरी हवा घुस जाएगी मुंह में, दूषित हवा भी घुस जाएगी। पर जब प्रेशर बहुत हो गया तो मुंह से छोड़ दो। खैर, तो यहाँ कह रहे मुख से न छोड़े, वायुम प्रतिष्ठाप्य शनैर नासिकयो उत्सृजेदिति उदात्त अश्वयुतम रथ नियंतारम इव मननेन मनोधारयत प्रमत्ता प्रणीत। इसमें दुष्ट अश्वों को उदात्त अश्व बोले। उदात्त माने तेज, तेज अश्वों को कंट्रोल कर लेता है जो रथ सारथी, उस तरह से मन को अप्रमत्त होकर धारण कर। चलो, ध्यान का मंत्र बोलो। समय शुचौ शर्करा वन्नी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभि मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजये। कहाँ पर बैठना है ध्यान के लिए? समतल होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरी बोलो या पवित्र होना चाहिए। क्या क्या न हो वहां पर? शर्करा, शर्करा माने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, अंग्रेजी में जैसे पेबल्स बोलते हैं, गोटे छोटे छोटे नहीं होने चाहिए। अग्नि नहीं होनी चाहिए। और वालुका, वालुका माने और पाउडर रेती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रेती, अग्नि नहीं होना चाहिए। वहां पर क्या होगा? अग्नि छोड़ो, पत्थर के टुकड़े या रेती होगी तो सीढ़ी नहीं रहेगा, आसन खिसकता रहेगा, तो इसलिए। और बन्नी नहीं होना चाहिए, विवर्जित है। शब्द जलाश्रय भी विवर्जित है। खूब जहाँ शोरगुल होता हो वो छोड़ दो जगह। जलाश्रय जो है, पहले जमाने में तो घरों घरों में टैप नहीं थे, जलाश्रय पर भीड़ हो जाती थी पानी लाने वालों की। वहां बैठने से डिस्टर्ब हो जाओगे। ये जलाशय के पास नहीं होना चाहिए, शब्द जहां पर बोलते वहां होने नहीं चाहिए। मन के अनुकूल होना चाहिए स्थान, न तो चक्षु पीड़न है, देखने में आंखों में चुभता है, ऐसी जगह मत बैठो। चक्षु शल्य कहते मालूम है ना? मुझे एक चक्षु रोज लगता है, रोज। वो जो टाइल्स मैदान में पड़ी हुई है वो, आते जाते में आंखों को कष्ट, ऐसी जगह मत बैठो। आंखों को कष्टदायक हो ऐसी जगह मत बैठो। अब इतना कह करके जगह सज करे, गुहा में जाओ ना, बढ़िया निवाताश्रय ने, जहाँ हवा जोर से नहीं बहती है ऐसी जगह जाओ। गुहा में जाओ जहाँ हवा डिस्टर्ब न करे, ऐसी जगह बैठो। प्रयोजय, वहां पर जाके ध्यान की कोशिश करो। समय थी, समय निम्नो न तो रहते देश, ऊंची नीचे नहीं हो ऐसा देश। शुचो, शुद्ध है, ने साफ की हुई। शर्करा, वन्नी वालू का विवर्जित है। शर्करा क्षुद्रोपला, छोटे पत्थर।
वालुका चूर्ण, उसका चूर्ण बिल्कुल हो, वालुका छोटे पत्थर हो तो। तथा अब इसमें वन्नी के ऊपर कमेंट नहीं किया। तथा शब्द जलाश्रय दिवी, शब्द हा कला आधी दोन्ही ज्यात झगडा शिकला। जलम सर्व प्राणी उपभोग्यम, सारे लोग वहीं ये लेने जाते हैं, वहां मत जाओ। मंडप आश्रया, अच्छा अच्छा, जलाश्रय, ओहो। अब ये तोड़ तोड़ के किया है। जलम सर्व प्राणी उपभोग्यम, जलम माने पब्लिक प्लेस ऑफ वाटर, आश्रय बोलते हैं मंडप, जहां पर लोग जमा है, सभा बैठी, वहां मत जाना। मनोनुकूले मनोरमे चक्षुपीडने प्रतिवादी अभिमुखे, अब कोई शत्रु ही तुम्हारे सामने खड़ा है वो आंखों को लगेगा। छंदसो विसर्ग लोपा, चक्षु पीड़, चक्षुष पीड़ने होना चाहिए था, वो वेदों में चक्षु पीड़ने हो गया। गुहा निवाता श्रेणी, गुहायाम एकांते निवाते समाधि समाश्रित्य प्रयोजय प्रयुंजित चित्तम परमात्मनि, मुख्य चित्त को परमात्मा में लगाओ। ये ऐसे ही अध्याय प्रैक्टिकल चल रहा है। हाँ, ये एक ठाकुर के इससे मिलेगा कि ध्यान जब अच्छा लगने लगता है तो क्या अनुभव आते हैं शुरू में, इसका वर्णन छोड़ दे। पढ़ना है, निहार धूमार का नीला नीला नाम, खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम, एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। निहार, निहार किसको कहते हैं? कोहरा, कुहासा जिसको तुम कहते हो, ऐसा दिखने लगता है ध्यान में पहले, कुहासा कुहासा से। फिर धुआं जैसा लगने लगता है। फिर अर्क, अर्क तो सूर्य को कहते हैं, खूब तेज प्रकाश आ जाता है। फिर वायु जल रही है ऐसा लगता है। फिर अनल, अनल मने अग्नि जैसा लगता है। फिर खद्योत, जुगनू, फायर फ्लाई, ये बोलते हैं बंगाली में, क्या बोका, जुना के बोका, ऐसा दिखने लगता है। फिर बिजली चमकी जैसा दिखता है। फिर स्फटिक जैसा दिखता है। फिर चंद्रमा जैसा लगता है। ठाकुर कहते हैं प्रेम चंद्रोदय हुआ, ऐसा चंद्रमा दिखता है। ये सब ब्रह्म को अव्यक्त करने वाले ये रूप हैं सारे। योग में ब्रह्म को अव्यक्त करने वाले, पढ़ा ना श्लोक में, ये श्लोक में पढ़ा, ब्रह्म को अव्यक्त करने वाले योग में ये सारे रूप हैं। इनको पुरस्सर माने ये पहले दिखते हैं, बाद में ब्रह्म की तरफ पहुंच जाएगा। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
असॉर्टेड मंत्र आने थे।